हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षा की शिक्षा। आज हमारी पॉलिटी की 5वीं क्लास है। ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है और हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले संविधान की मांग किसने करी? ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सी जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी वो की थी एम एन रॉय ने 1934 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, आईएनसी ने संविधान की मांग कब करी? आईएनसी की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1934। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो संविधान की मांग की थी वो की थी 1935, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा का निर्माण किसके तहत हुआ? ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की संविधान का निर्माण हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन के थ्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कैबिनेट मिशन अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो जो इसके अध्यक्ष थे वे थे ए बी अलेक्जेंडर। ये इसके अध्यक्ष थे। ब्रिटेन से 3 आदमी आए थे इसके लिए, कैबिनेट मिशन के लिए। पैथिक लॉरेंस भी शामिल थे इसमें और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी शामिल थे इसमें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, आज़ादी से पहले कैबिनेट में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 399, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 379, ऑप्शन डी 398। तो जो आज़ादी से पहले जो कैबिनेट के सदस्य थे वे थे 389, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आज़ादी के बाद कैबिनेट में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 399, ऑप्शन सी 297, ऑप्शन डी 295। तो जो आज़ादी के बाद कैबिनेट के सदस्य थे वे थे 299, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और इन्हीं के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बने थे, कुछ विवादों के कारण ये इसमें शामिल नहीं हुए। ऑप्शन नंबर 8, संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी 13 दिसंबर 1946। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और जो एक और बात याद रखना, जो इस सभा के अध्यक्ष बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये बस एक कार्यवाहक के रूप में थे और ये एक ही दिन के लिए बने थे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे तो आपको जवाब में देना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी 13 दिसंबर 1946। तो जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। संविधान सभा के पहले स्थायी पूछा है इसमें। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जबकि पहली बैठक के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? संविधान सलाहकार किसे बनाया गया? जो पहला संविधान सलाहकार बनाया गया वो किसे बनाया गया? ऑप्शन है बी एन राव, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान सलाहकार बनाया गया था वो बनाया गया था बी एन राव, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है, संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में कब तक कार्य किया? मतलब कि जब तक हमारा जो राज्यसभा और लोकसभा नहीं बनी थी तो तब तक हमारी संविधान सभा ने संसद के रूप में काम किया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1953।
तो जो 1952 तक संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में काम किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान की पहली रीडिंग कब से कब तक हुई? ऑप्शन ए 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, ऑप्शन बी 5 नवंबर 1948 से 10 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी 6 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर डी 4 नवंबर 1948 से 10 नवंबर 1948। तो जो हमारी पहली रीडिंग हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की दूसरी रीडिंग कब से कब तक हुई? 10 नवंबर 1948 से 15 अक्टूबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 12 नवंबर 1948 से 10 अक्टूबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 20 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तो जो हमारी संविधान की दूसरी रीडिंग हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? संविधान की तीसरी तथा आखिरी रीडिंग कब से कब तक हुई? आपको पता ही होगा कि संविधान की 3 रीडिंग हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 13 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1950। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चयन कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 23 जनवरी 1950। तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति का चयन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में भारतीय राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? 15 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950। तो जो हमने अपने संविधान में राष्ट्रध्वज को अपनाया था वो अपनाया था 22 जनवरी 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1950, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे वन है। 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 15 अगस्त 1947। तो जो हमने अपने राष्ट्रगान को अपनाया था वो अपनाया था 24 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1948। तो जो राष्ट्रगीत को अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी HC मुखर्जी, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो हमारे संविधान सभा के उपराष्ट्रपति थे वे थे HC मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हम अभी टेलीग्राम चैनल बना देंगे अपना, वो टेलीग्राम ग्रुप आप उसमें बता सकते हैं, और आपको इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।